मन में रहना भेद न कहना, बोली बाय अमृत बाणी, बोली बाय अमृत बाणी। आली गाया गुनी होई बाय वधू, तो आपण होई बा पाणी। मन में रहना भेद न कहना, बोली बाय अमृत बाणी, बोली बाय अमृत बाणी। गोरख कहे सुन हुरे अवधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखी बा काने सुनी बा, मुख थे कछु न कहना। मन में रहना नाथ कहे तुम आपा राखो, हठ करी बादन करना। यहु जग है कांटे की बाड़ी, देखी देखी पग धरना। मन में रहना आसन दीढ़, आहार दीढ़ जे, निंद्रा दीढ़ होई। गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा होई। मन में रहना खाए भी मरिए, अण खाए भी मरिए। गोरख कहे पुत संजमी ही तरिए, मधि निरंतर कीजे पास। निहचले मनुआ थिर होई सास। मन में रहना भेद न कहना, बोली बाय अमृत बाणी, बोली बाय अमृत बाणी। रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। इसरार हरम आबाद रहे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। ए अहल खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। यह लाला और गुल माहो अंजम, मुंह नोच न लें वाइस तेरा। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे। खुद समय यकीन बन जाएंगे, हंस हंस कर जल जाने के लिए। ओहाम के जुल्मत खानों में परवाने बंद नहीं होंगे। यह तंज और मलामत कुछ भी नहीं, जुज हर्फ मोहब्बत कुछ भी नहीं। दुनिया है रबिस और दुनिया के अफसाने बंद नहीं होंगे। परमात्मा जब तक छिपा है तब तक उसे उघाड़ने वाले लोग पैदा होते रहेंगे।
रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। जब तक उस प्यारे के चेहरे पे पर्दा है तब तक राम की चर्चा चलेगी, तब तक प्रार्थना के गीत जगेंगे। रूपोस हकीकत है जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। इसरार हरम आबाद रहे जब तक अफसाने बंद नहीं होंगे। ये जो परमात्मा के खोज की कथा है ये जारी रहेगी जब तक परमात्मा खोज ना लिया जाए। लेकिन परमात्मा की खोज तो व्यक्तिगत होती, कोई एक खोज पाता है। जो खोज लेता है उसकी खोज समाप्त हो जाती। लेकिन और हैं अनेक अनेक जो अंधेरे में भटकते हैं, उनकी खोज तो जारी रहेगी। धर्म जब तक रहेगा पृथ्वी पर, जब तक एक भी आदमी सोया हुआ है, जब तक सभी नहीं जाग गए, जब तक सभी के दिए नहीं जल गए। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। हे बुद्धिमान लोगों, हे पंडितों, ए अहले खिरद जिनका भरोसा बुद्धि पर है, तर्क पर है, ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। बनाते रहो तुम शास्त्रों की दीवारें, खड़े करते रहो शब्दों के कारागृह, ढालते रहो सिद्धांतों की जंजीरें। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। लेकिन जिन्हें प्रभु की पुकार सुनाई पड़ गई वे तो दीवानों के भीतर भी नाचने लगेंगे। उनके साथ तो कारागृह की दीवारें भी नाचने लगेंगी। और कितने ही तुम सिद्धांत बनाओ, इस पृथ्वी से तुम प्रेमी पागलों को मिटा ना सकोगे, क्योंकि कोई सिद्धांत तृप्ति देता नहीं। सिद्धांत ऊपर ऊपर रह जाता है, प्राण उससे भीगते नहीं। सिद्धांत सिर में गूंजता रह जाता है, आत्मा उससे अछूती रह जाती। ए अहले खिरद मुख्तार हो तुम, तामीर करो जिंदा लेकिन। खुद रक्स करेंगी दीवारें, दीवाने बंद नहीं होंगे। कितने सिद्धांतों के जेल खड़े कर दिए गए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब कारागृह हैं। मंदिरों के नाम पर जंजीरें ढालने के कारखाने बने। मस्जिदों में तुम्हारी गुलामी ढाली जा रही, पर फिर भी प्रभु के प्यारे इन सारी जंजीरों के बीच भी नाच उठते। उनके साथ जंजीरें भी पायल की झनकार बन जाती। नाच आए तो जंजीर भी पायल बन जाती। नाच ना आता हो तो पायल भी जंजीर है। नाच आए तो कारागृह भी नृत्यशाला है। नाच ना आता हो तो नृत्यशाला में बैठकर भी क्या करोगे। पीना आता हो तो तुम जो पी लो वही मधु है, और पीना ना आता हो तो अमृत की धार भी बरसती रहे तो तुम्हारे किस काम की। यह लाला और गुल महो अंजम, मुंह नोच न ले वायस तेरा। ये फूल लाला और गुल, ये माहो अंजम, ये सूरज, ये चांद तारे। हे तथाकथित बुद्धिमान, कहीं तेरा मुंह न लौच ले। ए पंडित, कहीं तुझे भूमि की धूल न छटा दे, क्योंकि तू जो भी कर रहा है वह सौंदर्य के विपरीत है। तू जो भी कर रहा है वह चांतारों के महोत्सव के विपरीत है। पंडितों ने बड़ी उदास धारणाएं मनुष्य को दी हैं। उन उदास धारणाओं में फूल नहीं खिलते, उन उदास धारणाओं में खबरों की दुर्गंध आती। उन उदास धारणाओं में चांतारे नहीं चमकते, उन उदास धारणाओं में गहन अंधकार है। इसलिए सारी मनुष्य जाति धार्मिक मालूम होती, फिर भी धर्म कहां। धर्म होता तो उत्सव होता।
तो लोगों के चेहरे पर फूल खिलते, कि उनकी आंखों में चांतारे होते, कि उनके हृदय में वीणा बजती, कि उनके जीवन में एक नृत्य होता है। कहां है नृत्य? कहां है चमकती हुई आंखें? कहां है नाचते हुए लोग? कहां है रस भरी आत्माएं? और कहते हैं परमात्मा रस है, रसो वैसा। परमात्मा रस है, मगर तुम्हारे महात्मा बड़े विरस। परमात्माओं से तुम्हें जिन्होंने तोड़ दिया है वे तुम्हारे महात्मा हैं। अस्तित्व के बीच और तुम्हारे बीच जो दीवार बन के खड़े हो गए, चीन की दीवार बन के खड़े हो गए, वे तुम्हारे तथाकथित पंडित पुरोहित थे। और जब तक कोई व्यक्ति पंडित पुरोहितों से मुक्त नहीं होता, तब तक बुद्धि से मुक्त नहीं हो पाता। और अभागा है वह आदमी जो बुद्धि में ही जी लेता है और बुद्धि में ही मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता जीवन का राज, उसे जीवन के रहस्यों का कोई बोध नहीं होता। यह लाला और गुल माहो अंजम मुंह नोच लें वाइस तेरा। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, यद्यपि तुम करते रहो गुहार, तुम मचाते रहो पुकार, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मैखाना पैदा हो जाता। जहां कोई गोरख पैदा हुआ वहां मैखाना पैदा हुआ, जहां कोई कबीर उठा वहां मैखाना उठा, जहां कोई जीसस चला वहां मधुशाला खुली। बुद्ध जहां बैठेंगे वही महोत्सव होगा। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, यद्यपि जहां जहां मैखाने बनते हैं जल्दी ही वही मधुशालाएं तो समाप्त हो जाती हैं, वही मंदिर और मस्जिद खड़े हो जाते। बुद्ध के पास तो एक मधुर रस बरस रहा है, लेकिन फिर आते हैं बौद्ध पंडित और उनकी जमात। मधुशाला जल्दी एक उदास मंदिर बन जाती, नृत्य जल्दी ही क्रियाकांड हो जाते, हृदय से उठे हुए उच्छ्वास जल्दी ही औपचारिक प्रार्थनाएं बन जाते। जहां जीवंत सत्य का आविर्भाव होता था वहां अब सत्य के संबंध में चर्चा होती। ऐसा ही जीसस के साथ होता, ऐसा ही कृष्ण के साथ होता, ऐसा ही सभी सद्गुरुओं के साथ हुआ है। कृष्ण के मंदिर तक में अब बांसुरी कहां बजती है? कृष्ण के मंदिर तक में अब ढोलक पे थाप कहां पड़ती है? कुछ अजीब सा जाल है आदमी का। आदमी मुक्तिदाताओं से भी अपनी अमुक्ति खोज लेता है, मगर सौभाग्य है एक कि हमारे सारे आयोजन के बावजूद, हमारी सारी व्यवस्था बंदोबस्त के बावजूद कोई ना कोई खिल उठता है। कहीं कोई कमल खिल जाता है, कहीं कोई सुवास उड़ने लगती आकाश की तरफ, कहीं पूजा के स्वर फिर सुनाई पड़ते, कहीं फिर जीवन अपनी मस्ती में आ जाता है। मैखाने बंद नहीं होते, मैखाने बंद नहीं होंगे, खुद समय यकीन बन जाएंगे हंस हंस कर जल जाने के लिए। ओहान के जुल्मत खानों में परवाने बंद नहीं होते। अच्छा है कि परवाने अंधविश्वासों के अंधेरे में बंद नहीं होते, वे तो जल जाने के लिए आतुर होते। और अगर समय न मिले तो वे खुद ही समय बन जाते। परवाने ही समय बन जाएंगे अगर समय न मिले, लेकिन परवाने अंधविश्वास के अंधेरों में बंद नहीं होते। यह पृथ्वी अंधविश्वास के अंधेरे से भरी है, और अंधविश्वास इतना प्राचीन है कि ऐसा लगता है कि अंधविश्वास ही जीवन है। ईश्वर को तुम मानते हो तो अंधविश्वासी हो। ईश्वर को जानना होगा, मानने से कुछ काम नहीं चलेगा। मानना बड़ी सस्ती बात है, मानना बिल्कुल ही दो कौड़ी की बात है। जो मानता है वह अधार्मिक है। जानना होगा, जानने से कम में काम नहीं होगा, लेकिन जानने की हिम्मत जुटानी पड़ती।
जानने के लिए तो परवाने को समा बन जाना होता है, और जानने के लिए तो अपने प्राणों की आहुति देनी होती। जानने के लिए तो दांव पर लगाना होता जीवन को। धर्म कोई कुतूहल नहीं है, धर्म कोई खाज की खुजलाहट नहीं है, धर्म है प्राणों की बाजी। इसलिए थोड़े से साहसी लोग ही धार्मिक हो पाते। धर्म भयभीतों के लिए नहीं, कायरों के लिए नहीं। कायर तो भगोड़े हो जाते। धर्म तो उनके लिए है जो जीवन के युद्ध में, जीवन की चुनौती को उसकी समग्रता में स्वीकार करते, जो जीवन को जीते, पूर्णता से जीते, जो भागते नहीं, जो डरे हुए नहीं, जो कपे हुए नहीं, जो पैर जमा के जीवन में संघर्ष लेते। उसी संघर्ष से आत्मा का जन्म होता है। उन्हीं चुनौतियों में आत्मा पकती है, सबल होती है। गोरख के सूत्र तुम्हारे जीवन को मधुशाला बना दे सकते। गोरख के सूत्र तुम्हें परवाना बना सकते हैं, और ऐसा परवाना कि अगर समा न मिले तो तुम खुद समा बन जाओ। ये सूत्र अद्भुत है। एक एक सूत्र पर खूब डूबना, पीना, एक एक सूत्र को प्याली में भर लेना हृदय की, मन में रहना, भेद न कहना, बोलेवा अमृत वाणी, आगिला अग्नि होइबा अबधू, तो आपन होइबा पानी। मन में रहना। अभी तुम बाहर रह रहे हो, अभी तुम्हें भीतर रहने की कला नहीं आती, इसी से दुखी हो। जो बाहर है वह दुखी, जो भीतर है वह सुखी। जो बाहर है वह नरक में, जो भीतर है वह स्वर्ग में। बाहर रहने का अर्थ होता है वासनाओं में रहना। धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, समादर मिले। बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख हो। भीतर रहने का अर्थ होता है जिससे सुख हो सकता है वह तो मिला ही हुआ है। वेद को खूब बारीकी से याद रख लेना। बाहर रहने का अर्थ होता है कुछ मिले तो सुख होगा। सुख सशर्त है, एक शर्त है। कोई कहता है 10 लाख रुपए मेरे पास हो तो मैं सुखी होऊंगा, ये उसने शर्त लगा दी सुख पर। अब 10 लाख जब तक नहीं मिलेंगे वो दुखी रहेगा, और उसे एक और अचंभा उस दिन होगा जब 10 लाख मिलेंगे। जब तक 10 लाख नहीं मिले दुखी होगा, क्योंकि शर्त लगा दी सुख पर। जिसने भी शर्त लगाई वो चूका, क्योंकि सुख बेशर्त मिला हुआ है। सुख हमारा स्वभाव है, सुख हम लेकर आए, सुख हमारे भीतर बसा है, और तुम बाहर खोजने चल पड़े और तुमने सुख पे शर्तें लगा दी। बाहर खोजना हो तो शर्त लगानी पड़ती, नहीं तो खोजोगे क्या। खोज का अर्थ होता है शर्त पूरी करने का उपाय। किसी ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री ना हो जाऊंगा सुखी ना होऊंगा। उसने एक शर्त लगा दी, अब 60 करोड़ का देश हो तो प्रधानमंत्री होना लंबी यात्रा है, जिंदा जिंदा पहुंच पाओगे इसकी संभावना कम है। तो पूरी जिंदगी तो दुख में बीतेगी, क्योंकि जब तक शर्त पूरी नहीं होती सुखी कैसे हो जाऊं। और जो आदमी पूरी जिंदगी दुख में जिया है वो जब प्रधानमंत्री हो जाएगा तो और चकित होगा कि पूरी जिंदगी दुख में रहने के कारण दुख आदत हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री होने से ही कोई दुख की आदत इतनी जल्दी छूट नहीं जाएगी। तुम जानते हो आदतें बड़ी मुश्किल से छूटती। अब अगर जिस आदमी ने 60 साल तक दुख की आदत का अभ्यास किया है, सतत अहिर्निश, सुबह और सांझ जागते और सोते, एक ही सपना देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री हो जाऊं, वो 60 साल बाद जब प्रधानमंत्री हो जाए, अगर हो जाए, संभावना बहुत कम है,
अधिक लोग तो मर जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं हो पाएंगे। लेकिन कभी किसी बिल्ली के भाग से छींका टूट जाए, जैसे इंदिरा का छींका टूट गया मुरारजी के भाग से, टूट जाए, तो भी सुखी नहीं हो सकेगा व्यक्ति, क्योंकि अब 60 साल का निरंतर अभ्यास कहां छोड़ोगे? वे जो दुख की आदतें बन गई हैं, वो जो चित्त दुख में रहने का आदी हो गया है, उसे कैसे छोड़ोगे? ऐसा थोड़ी है कि उतार कर रख दिया, अब तो दुख तुम्हारी हड्डी मांस मज्जा हो गया। ऐसा थोड़ी है कि कपड़े जैसा है कि उतार कर रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए, अब तो दुख तुम्हारी चमड़ी हो गया। अब तो दुख उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नए दुख के आयोजन मन कर लेगा। 10 लाख जब तक नहीं मिले हैं तब तक 10 लाख मिल जाएं, इसके लिए दुखी हो। जैसे ही 10 लाख मिलेंगे तुम पाओगे मन कहता 10 लाख से क्या होगा, कम से कम करोड़ तो चाहिए ही। इसलिए कोई वासना पूरी नहीं होती, क्योंकि जब तक पूरे होने का समय आता है तब तक दुख की आदत हो जाती। तुम नया प्रक्षेपण कर लेते हो, तुम दुख के लिए नई शर्त बना लेते हो, तुम शर्त को आगे हटा देते हो। तुम कहते हो 1 करोड़ होगा तब सुखी हो पाऊंगा, और तुम सब जानते हो इसके लिए कोई प्रधानमंत्री होने की जरूरत नहीं। तुम सब जानते हो। सोचते थे ये कार मिल जाए, ये मकान मिल जाए, ये दुकान मिल जाए, मिल गई, सुखी कहां हो? सोचते थे ये स्त्री मिल जाए, मिल गई, ये पुरुष मिल जाए, मिल गया, सुखी कहां हो? सुख कहां है? शायद तुम्हें याद ही ना आया हो कि जिस दिन तुम्हें जो चीज मिल जाती उसी दिन व्यर्थ हो जाती, उसी दिन तुम दूसरी योजना बनाने लगते हो, मन नए सपने देखने लगता है। और आगे कैसे पहुंच जाऊं? तुमने नई शर्त लगा दी, शर्त को तुमने आगे हटा दिया। शर्त को तुम जीवन भर आगे हटाते जाओगे और तुम दुखी रहोगे। सुख होता है बेशर्त, उसकी कोई शर्त नहीं है। और जिसको यह समझ में आ गया कि सुख बेशर्त है, वो तत्क्षण भीतर मुड़ जाता है। बाहर तो हम चलते ही इसलिए हैं कि शर्तें पूरी करनी। शर्तें बाहर ही पूरी हो सकती, भीतर शर्तें पूरी कैसे करोगे? भीतर तो ना तो धन पैदा कर सकते हो, न पद पैदा कर सकते हो। आंख बंद किए किए बैठे बैठे प्रधानमंत्री नहीं हो जाओगे, न ही आंख बंद किए किए बैठे बैठे कोहनूर हीरों का ढेर तुम्हारे सामने लग जाएगा, न ही आंख बंद किए बैठे बैठे जगत में तुम्हारी ख्याति हो जाएगी। नहीं, भीतर तो कोई शर्त पूरी नहीं हो सकती। भीतर तो वही जाएगा जिसने शर्त की मूर्ता देख ली, जिसने देखा कि सब शर्तें पूरी हो जाएं तो भी कुछ पूरा नहीं होता, जिसे ये सत्य दिखाई पड़ गया वही भीतर जाता है। और जो भीतर गया उसने सुख पाया, क्योंकि भीतर सुख मौजूद है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, मन में रहना। मन में रहने का अर्थ होता है भीतर रहना, वहां रहना जहां तुम हो, वहां से हटना मत। वहां से हटे कि भटके। हटाता कौन है? वासना हटा लेती, इच्छा हटा लेती, आकांक्षा हटा लेती। आकांक्षा कहती यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो, भीतर उठो, चलो, बहुत कुछ करना है दुनिया में, बड़ी यात्राएं करनी, पूरी करो, ऐसे तो जिंदगी गंवा दोगे। हम सब चल पड़ते और सारी दुनिया चल रही है, इसलिए लगता है कि चलना ही ठीक मालूम होता है। ठीक है चलना ही, क्योंकि सभी चल रहे हैं। मनुष्य तो अनुकरण करता है, बाप चल रहा है, भाई चल रहे हैं, मित्र चल रहे हैं, पड़ोस के लोग चल रहे हैं, सब चल रहे हैं बाहर। तुम भी भागे, तुम भी छिटके भीतर से। तुमने भी मन का व्यापार शुरू किया, तुमने कहा यह हो जाए वह हो जाए, मेरे पास जब इतना सब होगा तब सुखी होऊंगा। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और सदा से बुद्ध पुरुषों ने यही कहा है कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लाओ त्सु का वचन है, अपना कमरा भी छोड़ने की जरूरत नहीं।
क्योंकि सुख तुम्हारी संपदा है। यह धर्म का आधारभूत सत्य है कि सुख कमाना नहीं होता, सुख मिला हुआ है, सुख प्रसाद है, परमात्मा ने दिया ही हुआ है। मगर तुम उस प्रसाद को देखो कब? तुम तो पीठ किए हो प्रसाद की तरफ, तुम तो भागे जाते बाहर, तुम तो रुकते नहीं क्षण भर को। तुम्हारी दौड़ तो अहिर्निश चल रही। दिन भर सोचते हो, सोचने में दौड़ते हो, रात भर सपने देखते हो, सपनों में दौड़ते हो, दौड़ते ही चले जाते हो। रुकोगे कब? ठहरोगे कब? जिस दिन ठहर जाओगे, जिस दिन रुक जाओगे, उसी दिन अचानक चौंकोगे, विश्वास भी ना आएगा, अवाक रह जाओगे, ठगे कि मैं क्यों इतना व्यर्थ दौड़ा। जिससे मैं खोजता था वह मेरे भीतर मौजूद है। मन में रहना, भेद न कहना, और ये जो मन के भीतर तुम्हें अनुभव में आए, इसे किसी से कहना मत। क्यों? इस भेद को क्यों ना कहना? क्योंकि ये भेद ऐसा है कि तुम जिससे कहोगे वही हंसेगा। और हो सकता है अभी तुम में इतनी सामर्थ्य ना हो कि तुम दूसरों की हंसी झेल सको, क्योंकि ये भेद तुम जिससे कहोगे वही तुम्हें पागल समझेगा। और हो सकता है अभी तुम कच्चे कच्चे हो, अभी नए नए भीतर की यात्रा पर चले, कहीं लोगों का हंसना तुम्हें छिटका ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे, तुम्हें भी शक हो जाए कि कौन जाने। आदमी लोगों के मंतव्यों से जीते, जो लोग कहते हैं वही तुम मान लेते हो, और तुम मान्यता पाओगे कहां से? तुम्हारे पास अभी इतनी तो क्षमता नहीं है, इतना तो बोध नहीं है कि तुम अपनी मान्यता अपने भीतर से पा सको। तुम अपनी मान्यता बाहर से पाते हो, इसलिए तो हम इतने उत्सुक होते हैं कि कोई प्रशंसा करे, और इतने डरे होते हैं कि कहीं निंदा ना हो जाए। दुनिया में तुम्हें इतने लोग जो नैतिक मालूम पड़ते हैं, इसका कारण इनका नैतिक होना नहीं है, इसका कुल कारण इतना ही ये डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये भयभीत लोग हैं, इनकी नीति में भय है। अगर इनको पक्का भरोसा आ जाए कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, कि पकड़ने का कोई उपाय ही नहीं है हमें, तो ये सारे लोग अनीति में उतर जाएंगे। इसलिए अक्सर ऐसा होता है, जो लोग सत्ता में पहुंच जाते वो अनैतिक हो जाते। लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध वचन है, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता लोगों को भ्रष्ट कर देती, और अंशता नहीं, पूर्णतः भ्रष्ट कर देती, समग्रता भ्रष्ट कर देती। क्यों? मैं एक्टन की बात से सहमत भी हूं और नहीं भी। सहमत इसलिए हूं कि तथ्य तो यही है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती दिखाई पड़ती। अच्छे भले लोग सत्ता में पहुंचते ही भ्रष्ट हो जाते। सीधे साधे लोग जिन्हें तुमने कभी सोचा भी ना था कि सत्ता में पहुंच के भ्रष्ट हो जाएंगे, सत्ता में जाते से एकदम से उनके भीतर फन उगाते हैं, जहर की ग्रंथियां निकल आती। क्या हो जाता है सत्ता में पहुंचने से लोगों को? तो एक्टन की बात तथ्यगत तो मालूम पड़ती है कि सत्ता लोगों को भ्रष्ट करती, क्योंकि ये रोज दिखाई पड़ता है। गांधी बाबा के चेलों को देखा, 30 साल से इस देश में क्या कर रहे हैं। अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे ऐसा नहीं कह सकते। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुरे लोग साबित होंगे। न शराब पीते थे, न मांस खाते थे, खादी पहनते थे, हाथ से बुनाई करते थे, चरखा चलाते थे, सिगरेट नहीं, पान नहीं, तमाकू नहीं, व्रत उपवास नियम करते थे, देश की सेवा करते थे, अच्छे लोग थे, सेवक थे। फिर क्या हुआ? सत्ता में जाते से कैसे ही शक्ल बदल गई। तो एक्टन की बात ठीक तो लगती, फिर भी मैं कहता हूं उसमें एक भूल है, और भूल यह है कि सत्ता लोगों को विकृत नहीं करती। सत्ता केवल लोगों के असली चेहरे उघाड़ देती, सत्ता विकृत नहीं करती, सत्ता केवल नग्न कर देती। सत्ता के पहले आदमी वस्त्रों में छिपा होता है,
क्योंकि सत्ता के पहले तुम्हें पकड़े जाने का डर होता है। तुम्हारे पास ताकत कितनी, सामर्थ्य कितनी, सत्ता में पहुंच के तुम्हारे हाथ में सामर्थ्य आ जाती, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। कौन तुम्हें पकड़ेगा? तुम पकड़ने वाले हो, पकड़ेगा तुम्हें कौन? तुम्हारे हाथ में सारी ताकत है, और जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस है। सत्ता की लाठी तुम्हें आश्वस्त कर देती कि अब दिल खोल के करो जो तुम सदा करना चाहते थे और नहीं कर पाए, क्योंकि सत्ता नहीं थी करने की, पकड़े जाते। सत्ता किसी को विकृत नहीं करती। मेरे लेखे तो सत्ता में जाने को उत्सुक वही लोग होते हैं जो विकृत हैं, लेकिन अपनी विकृति को खुल के खेलने का मौका नहीं है। हाथ कमजोर है, दिल में तो पूरी भरी है आग, मगर डरते हैं कि अभी प्रकट करेंगे तो जो थोड़ा बहुत सम्मान है वो भी छीन जाएगा। सत्ता में पहुंच के कौन सम्मान छीनेगा? सत्ता में पहुंच के जो करेंगे वही ठीक होगा। शक्तिशाली जो करता है वही ठीक है। शक्तिशाली पे कोई नियम लागू नहीं होते, शक्तिशाली नियमों के ऊपर होता है और सब पे नियम लागू होते। इसलिए सत्ता भ्रष्ट करती मालूम होती। सत्ता भ्रष्ट करती नहीं, सत्ता केवल उघाड़ के रख देती। सत्ता तुम्हारी नग्न तस्वीर जाहिर कर देती। तुम कैसे हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो। हम लोगों से प्रशंसा चाहते हैं तो हम नैतिक होते हैं, हम लोगों की निंदा से डरते हैं तो हम इस तरह चलते हैं सोच समझ के कि निंदा ना हो, कदम फूंक फूंक के रखते हैं। इसलिए जब भीतर की अनुभूति तुम्हें होने लगे और बेशर्त सुख मिलने लगे और तुम्हारे भीतर एक झरना फूटे रस का, किसी से कहना मत गोरख कहते हैं, गोरख पते की बात कह रहे हैं, भेद खोलना मत। ये नई नई कौपल निकल रही, लोग इस पर टूट पड़ेंगे, इसे तोड़ देंगे, और लोग इसको तोड़ने में उत्सुक हैं क्योंकि ये कौपल उनके भीतर नहीं निकली और तुमने कैसे हिम्मत की। हम सब दुखी हैं और तुम सुखी हो गए। ईर्ष्या जगेगी, भयंकर ईर्ष्या जगेगी। उनकी ईर्ष्या शायद तुम न सह पाओ, अभी तुम नए नए हो इस अंतर यात्रा पर। भेद न कहना, इसलिए जब भीतर कुछ रस उमंगने लगे, फूल खिलने लगे, बताना ही मत किसी को, चुपचाप संभाल के रख लेना। अपने गुरु से कह देना, अपने गुरु भाइयों से कह देना, जो समझ सके उनसे कह देना, लेकिन उसकी घोषणा लोगों में मत करना। नाचने मत लगना रास्तों पर जब तुम्हारे भीतर नाच आए, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। घर के लोग ही मनोचिकित्सक के पास लेके पहुंच जाएंगे, इंजेक्शन दिलवाने लगेंगे, इनको कुछ गड़बड़ हो गई, बिजली के शॉक दिलवाने लगेंगे, इनको कुछ गड़बड़ हो गई। कहीं कोई आदमी सड़क पर नाचता है? बर्ट्रैंड रसल पहली बार एक आदिवासी समाज में गया, पूरे चांद की रात, और जब आदिवासी नाचने लगे और ढोल बजे और मंजीरे बजे, तो रसल के मन में उठा कि सभ्य आदमी ने कितना खो दिया है। सभ्यता के नाम पर हमारे पास है क्या? न ढोल बजते, न मजीरा बजता, न कोई नाचने की क्षमता रह गई, पैर ही नाचना भूल गए। रसल ने लिखा कि उस रात पूरे चांद के नीचे, वृक्षों के नीचे नाचते हुए नंगे आदिवासियों को देखकर मेरे मन में यह सवाल उठा कि हमने पाया क्या है प्रगति के नाम पर। और उसने यह भी लिखा कि अगर लंदन में लौटकर मैं ट्रफलगर स्क्वायर में खड़े होकर नाचने लगूं तो तत्क्षण पकड़ लिया जाऊंगा, लोग समझेंगे पागल हो गए। लोग दुख को तो समझते हैं स्वास्थ्य और आनंद को समझते हैं विक्षिप्तता। हालतें इतनी बिगड़ गई हैं कि इस दुनिया में केवल पागल ही हंसते, बाकी समझदारों को तो हंसने की फुर्सत कहां। समझदारों के हृदय तो सूख गए, समझदार रुपए गिनने में उलझे, समझदार महत्वाकांक्षा की सीढ़ियां चल रहे हैं। समझदार तो कहते हैं दिल्ली चलो,
फुर्सत कहां हंसने की, 2 गीत गाने की, एक तारा बजाने की, तारों के नीचे वृक्षों की छाया में नाचने की, सूरज को देखने की, फूलों से बात करने की, वृक्षों को गले भेंटने की फुर्सत किसे है? ये तो आखिर की बातें, जब सब पूरा हो जाएगा, धन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, तब बैठ लेंगे वृक्षों के नीचे। लेकिन ये दिन कभी आता नहीं, ना कभी आया है, ना कभी आएगा। ऐसे जिंदगी तुम गुजार देते हो रोते रोते, झींकते झींकते। ऐसे ही आते हो, ऐसे ही चले जाते, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। तो अगर तुम्हें कभी भीतर का रस जन्मने लगे और भीतर स्वाद आने लगे, और देर नहीं लगती आने में, जरा भीतर मोड़ो कि वह सब मौजूद है। सरोवर की तरफ पीठ किए खड़े हो, इसलिए प्यासे हो। बदलो रुख, संसार की तरफ पीठ करो और अपनी तरफ मुंह करो, और तुम चकित हो जाओगे कि क्यों तुम प्यासे थे इतने दिन तक। तुम रोगे इसलिए कि कितना गमाया, और हंसोगे इसलिए कि यह भी खूब रही। जो अपने पास था उसकी तलाश कर रहे थे, जो मिला ही था उसे खोजने निकले थे, और नहीं मिलता था तो तड़फ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और मिल सकता नहीं था क्योंकि जो भीतर है वह बाहर नहीं मिलेगा, जो जहां है वही मिलेगा। मगर कह मत देना, क्योंकि उस घड़ी में एकदम उद्घोषणा करने की भावना उठती है, स्वाभाविक भावना उठती है कि जाएं, औरों को भी कह दें जो भटक रहे हैं अंधेरे में। मगर वे भटकने वाले इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएंगे, उनके अहंकार उनकी भटकन का अंग बन गए। तुम अगर जाकर उनसे कहोगे कि भटको मत, व्यर्थ भटक रहे हो, देखो मुझे मिल गया, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में झांको, वे हंसेंगे, वे कहेंगे एक आदमी और गया काम से, तुम पागल हो गए। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक R.D. लेंग ने एक नई अवधारणा दी है। लेंग ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अगर अतीत में कभी पूरब के देशों में पैदा हुए होते तो परमहंस समझे जाते, जिनको लोग मस्त फकीर समझते, जिनकी लोग पूजा करते। और जब R.D. लेंग जैसा विचारशील मनोवैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसमें अर्थ होता है। जीवन भर पागलों का अध्ययन करके उसने ये वक्तव्य दिए कि बहुत से ऐसे लोग बंद हैं जो अगर पूरब में होते तो रामकृष्ण होते, और तुम पक्का समझो अगर रामकृष्ण पश्चिम में होते तो किसी अस्पताल में रखे जाते, हिस्टीरिया के मरीज समझे जाते। वो तो संयोग था कि वो भारत में पैदा हुए, और संयोग था कि समय अच्छा था जब पैदा हुए। अगर अब पैदा होते कलकत्ते में तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं होते, बड़े बाजार के अस्पताल में होते। और लाख चिल्लाते, कौन सुनता? लाख चिल्लाते कि मुझे ज्ञान हो गया, लोग कहते शांत रहो। सभी पागलों को हो जाता है। लाख कहते कि मुझे काली मैया के दर्शन हो रहे हैं, लोग कहते शांत रहो, तुम्हें भ्रांतियां हो रही। मनोवैज्ञानिक तो अभी भी कहते कि रामकृष्ण को मिर्गी की बीमारी थी, हिस्टीरिया था। ये जो बेहोश होकर गिर जाते थे कोई समाधि इत्यादि नहीं। मनोवैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि जीसस भी विक्षिप्त थे, क्योंकि विक्षिप्त आदमी ही आकाश से बातें करते हैं। कोई समझदार आदमी आकाश से बातें करता है। जीसस झुक जाते, घुटने टेक देते, आकाश से बोलते, और ऐसे बोलते जैसे आकाश में कोई हो। पुकारते अपने पिता को कि अब्बा। पागल हो गए हो? कौन अब्बा है वहां आकाश में? मनोवैज्ञानिक कहेंगे हेलुसिनेशन, विभ्रम हो रहा है, यह आदमी रुग्ण हो गया, इसको इंसुलिन के इंजेक्शन दो कि बिजली के शॉक दो, इसको होश में लाओ, इसको रास्ते पर लाओ। वो तो अच्छा हुआ कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण और क्राइस्ट पहले ही निपट लिए। मुसीबतें तो अब हैं, मुसीबतें बढ़ गई। ठीक कहते हैं गोरख, साधक के लिए बिल्कुल ठीक इशारा दे रहे हैं। मन में रहना, भेद न कहना,
किसी से कहने ही मत कि भीतर क्या हो रहा है। चुप चुप मन ही मन में रस लेना, डूबते जाना। हां, कभी कोई मिल जाए भीतर का यात्री, उससे गुफ्तगू कर लेना। सत्संग का यही अर्थ है, जहां चार दीवाने बैठ जाते, एक दूसरे की कह लेते, सुन लेते। जहां समझ सकते हैं लोग वहां कह देना, बाकियों से तो छिपाए रखना। यह भेद की बात सभी से कह देने की नहीं है। भेद न कहना, बोलीबा अमृत वाणी। और तुम्हारे भीतर जो हुआ है उसकी तो कोई खबर मत देना, लेकिन तुम्हारे वचनों में उसका अमृत झरे। उसकी तो कुछ बात मत कहना कि मेरे भीतर अमृत का स्रोत मिल गया मुझे, कि परमात्मा मिल गया मुझे, कि आत्मा मिल गई मुझे। मत कहना, जल्दी मत करना। ये तो अंतिम घड़ी में इसकी उद्घोषणा करनी चाहिए, जब दुनिया भर भी तुम्हारे विपरीत हो जाए तो भी तुम्हें रत्ती भर भेद ना पड़े। तुम अकेले भी रह जाओ तो तुम्हें संदेह पैदा ना हो। अकेले होने में संदेह पैदा होना शुरू हो जाता है, नए नए यात्री को तो हो जाता है, क्योंकि हम इसी तरह सोचते हैं कि जहां अधिक लोग जा रहे हैं वहीं सत्य होगा। नहीं तो इतने लोग क्यों जाते? इसलिए तो दुनिया भर के धर्म अपनी भीड़ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ हो उतना ही भरोसा आता है कि जरूर हमारे पास सत्य होगा। ईसाई अगर कहते हैं कि हमारे पास सत्य है, तो कारण क्या? कारण यह कि हमारे पास करीब करीब दुनिया की 1/3 संख्या ईसाई है। जैन अगर दावा करें तो क्या दावा करें? मुश्किल से 30 लाख जैन हैं। ईसाई हैं 1 अरब। 30 लाख जैन। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। अगर 30 दंपतियों को भी उन्होंने प्रभावित किया था तो अब तक 30 लाख बच्चे उनके पैदा हो जाते। बच्चे इस जोर से बढ़ते हैं। और भारत में 30 दंपत्ति होते तो पर्याप्त था, क्योंकि अगर 12-12 भी एक एक दंपत्ति पैदा करता, फिर प्रत्येक 12-12 में से 12-12 पैदा करते, तो 2500 साल में संख्या 30 लाख से ऊपर हो जाती। तुम हिसाब लगा लेना। 30 लाख आदमी, साफ है कि सत्य हो नहीं सकता, नहीं तो इतने से लोग प्रभावित हुए। ये दुनिया भीड़ से जीती है। बनरसा से एक आदमी कह रहा था, एक ईसाई कह रहा था कि इतने लोग मानते हैं तो सत्य होगा ही। बनरसा ने कहा क्षमा करें, इतने लोग मानते हैं इसलिए सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो कभी कभार होता है, एकाध के जीवन में प्रकट होता है। बाकी लोग तो असत्य में जीते हैं, क्योंकि असत्य में बड़ी सांत्वना है, असत्य में बड़ी सुविधा है, असत्य में चादर ओढ़ के सो जाने का उपाय है। असत्य निद्रा है। अधिक लोग सोए हुए, सत्य तो जागृत को मिलता है। तो जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए तुम्हारे भीतर, इतनी दृढ़ता ना हो जाए कि सारी दुनिया भी कहे कि तुम पागल हो, तो भी तुम्हें संदेह पैदा ना हो, तब तक चुप रहना, तब तक गुपचुप रहना, तब तक पकने देना, तब तक प्रौढ़ता को जमने देना, तब तक दृढ़ता को पैदा होने देना, तब तक पकड़ने देना जड़ों को गहरे और गहरे तुम्हारी चेतना में, फैलने देना वृक्ष को इस ज्ञान के। हां, एक दिन जब वृक्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे बागुड़ की कोई जरूरत न रह जाएगी, तब उद्घोषणा अपने से हो जाएगी, फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो तुम छोटी छोटी बात से चिंतित हो जाओगे। सोचो, तुमने किसी से कहा कि मुझे ध्यान लग रहा है, और उसने कहा होश की बातें कर रहे हो, ध्यान होता ही नहीं। ये तो सब भ्रांतियां हैं मन की, और तुम्हें संदेह पैदा हो जाए। तुम रात चिंतित हो जाओगे कि ध्यान होता कि नहीं।
ध्यान करने बैठोगे तो ये संदेह तुम्हें घेर लेगा कि होता भी है कि नहीं, तुम व्यर्थ ही समय खराब कर रहे हो। और अगर बहुत लोग कहने वाले मिल जाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तुम्हारा चित्त अभी बाहर से बहुत आंदोलित होता है, इसलिए चुप रहना। लेकिन तुम्हारी वाणी में अमृत बहने लगे, अमृत की बात मत करना, लेकिन तुम्हारी वाणी में मिठास आने लगे, तुम्हारी वाणी में स्वाद बहने लगे। कहना मत सीधा सीधा कि क्या मुझे मिल गया है, लेकिन तुम्हारे उठने में, बैठने में, तुम्हारे चलने में भेद तो पड़ने लगेगा, क्रांति तो होने लगेगी। तुम बोलोगे तब तुम्हारे बोलने में एक मिठास होगी जो कभी भी ना थी। तुम्हारे बोलने में एक गीत होगा, एक छंद होगा जो कभी भी ना था। वही छंद उन लोगों को तुम्हारे पास लाने लगेगा जो छंद की तलाश में। वही छंद लोगों को आकर्षित करने लगेगा। वे तुमसे पूछने लगेंगे तुम्हें क्या हो गया। जब कोई तुम्हारे बहुत निकट आके मिमुक्षा करे तो उससे कह देना, अन्यथा भेद को छिपा के रखना, मन में रहना, भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी। आगला अग्नि होइबा अवधु। और अगर सामने वाला आदमी आग हो उठे, आग बबूला हो उठे, क्रोध से उन्मत्त हो उठे, पागल हो उठे, तो आपन होइबा पानी, तो तुम बिल्कुल पानी हो जाना। जब सामने कोई प्रज्वलित हो जाए क्रोध से, तो तुम पानी हो जाना, तुम उस पर पानी की तरह बरस जाना। यह तुम्हारी जीवनचर्या हो, ऐसा तुम्हारा व्यक्तित्व हो, ऐसी तुम्हारी अभिव्यक्ति हो। इससे ही पता चलना शुरू होगा धीरे धीरे उनको जो तलाश कर रहे हैं, उनको सुराग मिलेगा। इसकी घोषणा नहीं करनी पड़ती, डुंडी नहीं पीटनी पड़ती। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे तुम्हारी सुवास उन नासापुटों में पहुंच जाएगी जो उत्सुक हैं, जो खोजी है। तुम्हारी ये जो बीन भीतर बजेगी, ये धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करेगी। और जिनको खोज है, जिनको प्यास है, उनके भीतर की वीणा भी तुम्हारी टंकार से गूंजने लगेगी। वे लोग आने लगेंगे, वे लोग दूर दूर से भी आने लगेंगे। क्योंकि यहां कौन है जो अमृत की तलाश नहीं करना चाहता है? यहां कौन है जो आनंद की खोज में नहीं? गलत दिशाओं में खोज रहे हैं, लेकिन खोज तो लोग आनंद ही रहे। और जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आनंदित है, तो उसका प्रभाव अपरिहार्य है। रहीम ने कहा है, दोनों रहीमन एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काकपिक, ऋतु वसंत के माही। कौआ और कोयल एक से लगते हैं जब तक बोले ना, लेकिन जब वसंत आ जाता है तब भेद खुल जाता है। जब वसंत आ जाता है तब भेद खुल जाता है। कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, ऊपर ऊपर से कुछ भेद मालूम पड़ता नहीं। तुम जब बोलो, तुम जब व्यवहार करो, जब तुम किसी का हाथ हाथ में लो, जब तुम किसी को गले लगाओ, तब भेद पता चलेगा। जान परत है काकपिक, ऋतु वसंत के माही। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा माधुरी, तुम्हारा प्रसाद वसंत बन जाए, उसी वक्त भेद पता चलेगा। आगिला अग्नि होइबा अबधु, तो आपन होइबा पानी। और ये समझ लेना, ये बहुत हैरानी की बात है, मगर समझ लेनी चाहिए। एक महिला मुझे मिलने आई, एक बहुत बड़े समृद्ध परिवार की महिला है, सुशिक्षित। उसने मुझे कहा,
ध्यान सीखने आई हूं, लेकिन इसके पहले कि ध्यान सीखूं एक बात पूछनी। ध्यान सीखने से मेरे दांपत्य में, मेरे पारिवारिक जीवन में कोई अड़चन तो ना आएगी? इसके पहले कि मैं बोलूं उसने स्वयं ही कहा, ये तो मैं जानती हूं कि अड़चन क्यों आएगी, ध्यान तो अच्छी चीज है, ध्यान से क्यों अड़चन आएगी? लेकिन मैं पूछ रही हूं क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि ध्यान सीखने के पहले ये पूछ लेना। मैंने उस महिला को कहा कि फिर बेहतर हो तू ध्यान मत सीख, अड़चन तो आएगी। और बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि अगर तुम कुछ बुरे काम सीखो तो कुछ ज्यादा अड़चन नहीं आती। जैसे पत्नी या पति शराब पीने लगे तो थोड़ी ही अड़चन आएगी, जुआ खेलने लगे तो थोड़ी ही अड़चन आएगी। और सच तो यह है, यह भी हो सकता है कि अड़चन बिल्कुल ना आए, और यह भी हो सकता है कि जहां पहले अड़चन थी वो अड़चन भी चली जाए, सुविधा हो जाए। तुम चौंकोगे थोड़ा, क्योंकि तुम्हें मन के गहरे रहस्यों का बोध नहीं। पत्नियों को बड़ा मजा आता है पतियों को सुधारने में। अगर पति बिल्कुल ठीक ठीक हो, पत्नी को रस ही नहीं रह जाता। अगर पति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तो पत्नी ऊपर हावी हो जाती, पत्नी पवित्र हो जाती। क्योंकि अभी भारत की स्त्रियों ने इतनी हिम्मत नहीं जुड़ाई है कि शराब पिए और सिगरेट पिए, तो खुद तो पी नहीं सकती, उसकी हिम्मत नहीं, सदियों ने तोड़ दी है हिम्मत। कल्पना में भी नहीं आता कि हम शराब पिए सिगरेट पिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर एक सुविधा मिल जाती, पति की निंदा करने की सुविधा मिल जाती, और पति पर कब्जा रखने की सुविधा मिल जाती। पति घर में आता तो वैसे ही डरा हुआ आता, क्योंकि सिगरेट पीता है। अगर पति एकदम से सिगरेट पीना बंद कर दे और शराब पीना बंद कर दे, तो जो पत्नी 20 साल से मालिक बनी बैठी थी, उसकी सारी मालिकियत गिर जाएगी। उसे जो रस था वो रस खो जाएगा। बुराई से लोग इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि जो आदमी बुरा कर रहा है वो दीन हो जाता है और दूसरे के अहंकार को भरने का कारण हो जाता है। हम सभी चाहते हैं और लोग हमसे दीन हों, हमसे हीन हों, यह हमारी अंतर आकांक्षा है। इसके दो उपाय हैं, एक तो कि हम श्रेष्ठ हो जाएं तो वे दीन हो जाएं, और दूसरा यह है कि वे दीन हो जाएं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहे, लेकिन हम श्रेष्ठ हो गए। अक्सर ऐसा हो जाता है, तुम्हारे तथाकथित साधु संत सिर्फ इसीलिए त्याग और तपश्चर्या, व्रत और उपवास कर पाते हैं कि इससे ज्यादा सुविधापूर्ण अहंकार को भरने का और कोई उपाय नहीं। इन छोटी छोटी चीजों को छोड़कर वे सिंहासनों पर विराजमान हो जाते, क्योंकि वे सिगरेट नहीं पीते, क्योंकि वे पान नहीं खाते, क्योंकि वे तमाकू नहीं खाते, क्योंकि वे रात में पानी नहीं पीते, क्योंकि वे पानी छान के पीते, क्योंकि वे ये नहीं खाते वह नहीं खाते। इन क्षुद्र बातों के आधार पर अहंकार को बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती। इतना सस्ता अहंकार मिलता हो और पूजता हो तो कौन छोड़े। अहंकार के लिए तो आदमी क्या नहीं करने को राजी हो जाता है। ये तो बड़े सस्ते त्याग हैं, इनमें रखा ही क्या है। अगर परिवार में कोई व्यक्ति कुछ हीनतापूर्ण काम कर रहा है तो दूसरे उसके ऊपर हावी रहने के लिए सुविधा पाते। मैंने उस महिला को कहा कि यह मैं नहीं कह सकता कि ध्यान करने से अड़चन न आएगी, ध्यान करने से बड़ी अड़चन आएगी, क्योंकि घर की पूरी राजनीति बदल जाएगी। घर की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो जाएगा। तू अगर ध्यान करेगी तो अड़चनें शुरू होंगी, तू शांत होगी, पति आग बबूला होंगे और तू शांत ही रहेगी, तो तू सोचती पति के अहंकार को कितनी चोट पहुंचेगी।
इसलिए तू सोच क्या, तू जा फिर सोच क्या, फर्क तो पड़ने वाले हैं। और मैं अनुभव करता हूं रोज फर्क होते। एक महिला ने कोई 3 वर्ष से ध्यान किया है, अड़चन शुरू हो गई, क्योंकि अब उसे काम वासना में कोई रस नहीं है और पति एकदम विक्षिप्त हुए जा रहे, पति एकदम पागल हुए जा रहे। मैंने उस महिला को कहा भी कि तू अभिनय कर, कम से कम रोज रोज झगड़ा करने से क्या फायदा है। पति की मांग है, पूरी कर दे अभिनय की तरह। उसने कहा ठीक है। ध्यानी व्यक्ति अभिनय कर सकता है बड़ी सरलता से, ध्यानी ही अभिनय कर सकता है। भीतर दूर, बाहर से एक खेल कर दे। मगर जब बाहर से पत्नी खेल कर रही हो तो भी पति को अड़चन है। पति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यह आपने और एक नई शिक्षा दे दी उसको। अब हम और बुद्धू मालूम पड़ते, वो खेल कर रही और जब कोई दूसरा सामने खेल कर रहा हो और हमें साफ पता है कि उसे कोई रस नहीं, रस दिखला रही, तो हमें और गिलानी होती। आपने हमारा सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो मैंने उस महिला को कहा तू फिर से पूछ क्या, समझ क्या, फर्क तो होंगे। ध्यान तेरी ऊंचाइयां बढ़ाएगा, गहराइयां बढ़ाएगा। निश्चित ही घर की सारी व्यवस्था बदल जाएगी, क्योंकि जो कल तुझसे ऊंचे थे नीचे पड़ने लगेंगे, जो कल तुझसे गहरे थे उथले पड़ने लगेंगे। उन सब के अहंकार को चोट लगेगी, वो बदला लेंगे। 5 साल हो गए, वो महिला नहीं लौटी। ख्याल रखना, जैसे ही तुम्हारे जीवन में थोड़ी अंतर ज्योति जगेगी, अंतर पड़ेंगे। मत कहो तो भी अंतर पड़ेंगे, भेद को छिपाए रखो तो भी अंतर पड़ेंगे। तुम वैसा ही तो व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कल तक करते थे। वसंत आ गया, अब तो कौवे और कोयल का भेद साफ हो जाए। कौवे नाराज होंगे, कौवे कोयलों पर बड़े नाराज, स्वभावतः। कोयल कूकती है, सारे लोग गदगद हो जाते। कौवा भी बेचारा बड़ी चेष्टा करता है कि कोई तो ताली बजाए। लोग ताली बजाते हैं उड़ाने के लिए कि जाओ भागो, कि अब दोबारा इधर ना आना। एक कौवा उड़ा जा रहा था। कोयल ने पूछा कि चाचा कहां जाते हो? उसने कहा मैं पूरब जा रहा हूं, इधर नहीं रहना, अब इधर के लोग गलत, कोई मेरे गीत का गान का स्वागत नहीं करता। मैं पूरब जा रहा हूं, मैंने सुना पूरब के लोग बड़े भले। कोयल ने कहा कि मैं एक बात आपको कह दूं कि तुम चाहे पूरब जाओ चाहे पश्चिम, चाहे तुम कहीं जाओ, जब तक तुम्हारा कंठ ऐसा है जैसा है तब तक तुम सभी जगह परेशानी पाओगे। कंठ को बदल लो। पूरब पश्चिम जाने से कुछ भी नहीं होगा। पूरब के लोग भी ऐसे। एक सूफी कहानी, एक आदमी एक नगर के द्वार पर बैठा है, बूढ़ा आदमी। एक सवार रुका, घुड़सवार, और उसने पूछा इस नगर के लोग कैसे? उस बूढ़े ने पूछा क्या कारण तुम्हारे पूछने का, किस लिए पूछते हो? उस घुड़सवार ने कहा कि मैं जिस नगर से आ रहा हूं उस नगर के लोग बड़े अभद्र, मैं उनसे बेचैन हो गया, परेशान हो गया, छोड़ दिया मैंने वो नगर। अब मैं नए नगर में निवास का इंतजाम करना चाहता हूं, तो मैं तुमसे पूछता हूं इस नगर के लोग कैसे? उस बूढ़े ने कहा भैया तुम आगे बढ़ो, इस नगर के लोग और भी लुच्चे, और भी बुरे, और भी अभद्र, यहां तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम कहीं और खोजो। वो घुड़सवार आगे बढ़ गया, उसके पीछे ही एक दूसरी बैलगाड़ी आकर रुकी और एक आदमी ने झांक कर देखा और कहा कि बाबा इस गांव के लोग कैसे? मैं नया निवास खोज रहा हूं। उस बूढ़े ने फिर पूछा कि तुम जिस गांव को छोड़ा है उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैं छोड़ना नहीं चाहता था, मजबूरी में छोड़ना पड़ा है। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे,
अब कहीं भी रहूं लेकिन उस गांव के लोगों की याद मुझे सताती रहेगी। मजबूरी थी, आर्थिक रूप से परेशान हो गया, छोड़ा है इसलिए कि कुछ कमा लूं, कहीं और अपने भाग्य को आजमा लूं। और आकांक्षा एक ही है कि जब भी भाग्य साथ दे देगा वापस लौट जाऊंगा, बसूंगा तो उसी गांव में, अंततः तो उसी गांव में मरना चाहूंगा। अगर जी ना सका तो कम से कम मरना तो उसी गांव में चाहूंगा। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, तुम इस गांव के लोगों को उस गांव से भी ज्यादा प्यारे पाओगे, अंदर आ जाओ। एक आदमी जो बैठा ये सारी बातें सुन रहा था, पहले घुड़सवार की भी बात सुनी थी, इस बूढ़े का उत्तर सुना था, इस बैलगाड़ी वाले आदमी की भी बात सुनी, इस बूढ़े का उत्तर सुना। उस आदमी ने कहा, तुमने मुझे हैरानी में डाल दिया। एक आदमी को कहा कि इस गांव में बड़े लुच्चे और लफंगे हैं, तुम हट जाओ। और दूसरे को कहा, इस गांव के बड़े प्यारे लोग हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वागत तुम्हारा। वो बूढ़ा कहने लगा, आदमी वैसे ही होते हैं जैसे तुम होते हो। आदमी सब जगह एक जैसे है, असली सवाल तुम्हारा है। ख्याल रखना, आगला अग्नि होइबा अबधू तो आपन होइबा पानी। दूसरा आग हो जाए तो तुम पानी हो जाना, आग बुझ जाएगी। और जो व्यक्ति ध्यान के जगत में उतरता, अंतर यात्रा पर जाता है, उससे रोज रोज ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आग हो जाएंगे। तुम चकित हो गए जानकर यह बात। फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मनी के बड़े विचारक ने जीसस के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी। उनमें एक बात यह भी लिखी जो कि शायद तुमने कभी सोची भी ना हो, कोई शायद ही सोचे। जीसस का वचन है, जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे उसके सामने दूसरा गाल भी कर देना। जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे कमीज भी दे देना। और जो तुमसे कहे कि चलो 1 मील मेरा बोझ ढोते हुए, उसके साथ 2 मील चले जाना। यह बड़ा प्यारा वचन है। जीसस अपनी भाषा में कह रहे हैं, अगला अग्नि होइबा अबधू तो आपन होइबा पानी। तो तुम पानी हो जाना, दूसरा आग हो। तो एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा कर देना। जीसस ने कभी कल्पना में भी न सोचा होगा कि कोई इसका भी खंडन करेगा। नीत्शे ने और बातों के खंडन में इसका भी खंडन किया है। और नीत्शे ने कहा, यह अपमानजनक व्यवहार है। अगर मैं किसी के गाल पे चांटा मारूं और दूसरा गाल मेरे सामने कर दे तो वो मुझे कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। उसने मुझे आदमी होने का भी समादर नहीं दिया। थोड़ा सोचना। नीत्शे कहता है, जब मैं किसी के गाल पे चांटा मारूं और वो अगर सच में मेरा सम्मान करता है तो उसे भी मुझे चांटा मारना चाहिए। तो हम समान हुए। और जीसस तो बड़ी अहंकार की बात सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो क्या है, 2 खोड़ी का आदमी, चलो मार लिया। जैसे कहते ना कि हाथी चलता जाता, कुत्ते भौंकते रहते। मगर हाथी का चलते जाना, कुत्तों का भौंकना सिर्फ यही कह रहा कि हाथी कहता है भौंकते रहो। तुम्हारे भौंकने में मूल्य क्या है? तुम हो किस मूली की जड़? भौंकते रहो, व्यर्थ शोरगुल मचाते रहो। मेरा क्या बनता बिगड़ता, मैं हाथी हूं। मगर ये तो बड़े अहंकार की बात है, नीत्शे कहता। नीत्शे ने कहा है कि यह तो बड़ी अहंकार की बात है कि मैं बड़ा पवित्र आत्मा हूं। तुमने चांटा मारा, लो दूसरा गाल भी। तो तुम ये मत सोचना कि जब कोई दूसरा आग हो जाए तो तुम पानी हो जाओ, तो इससे वो शांत हो जाएगा। जरूरी नहीं, हो सकता है वो और आग हो उठे, तब तुम्हें और पानी होना पड़ेगा। कोई नहीं जानता कि वो कैसा व्यवहार करेगा। इस भ्रांति में मत रहना। बहुत से लोग इस भ्रांति में रहते कि जब हम पानी हो जाएंगे तो दूसरा भी पानी पानी हो जाएगा। वो तुम्हारी भ्रांति है, तुम समझे ही नहीं फिर सूत्र को। जरूरी नहीं है कि दूसरा पानी हो जाए। दूसरे की आग और प्रज्वलित हो सकती है कि अच्छा, तो तुमने अपने को कोई महात्मा समझा है कि मैंने चांटा मारा, तुम दूसरा गाल कर रहे हो। और तुमने अगर इसीलिए दूसरा गाल किया है कि इससे दूसरा आदमी विनम्र हो जाएगा, तो तुमने भी गलत कारण से किया है। तुम भी समझे नहीं राज। ये तो फिर दूसरे को हराने की ही तरकीब हुई। ये तो फिर चांटा ही मारना हुआ। ये बड़ा सूक्ष्म चांटा हो गया, ये परोक्ष चांटा हो गया। मगर तुमने चांटा तो मार दिया दूसरे के गले पे, दूसरे के चेहरे पर कि देख तू है कुत्ता और हम हैं हाथी।
भौंक, हमारा क्या बिगड़ता। ये रहा दूसरा गाल, इस पे भी मार ले और हो जा नीचा। मैंने सुना है एक ईसाई फकीर को एक आदमी ने चांटा मारा। फकीर ऐसे ही रहा होगा जैसे फकीर होते, उसने दूसरा गाल कर दिया नियम के अनुसार। उस आदमी ने दूसरे पे भी चांटा मारा और करारा मार दिया। उसने कहा भी अच्छा मौका मिला कि अगर बुद्ध दूसरा गाल दे रहा है तो इसको भी क्यों छोड़ना। उसने और करारा मारा, लेकिन जैसे उसने करारा मारा वो बहुत चौंका। दूसरे गाल के दिखाने से नहीं चौंका था इतना जितना चौंका, क्योंकि तब वो फकीर एकदम झपट्टा मार के उसकी छाती पे चढ़ बैठा और लगा मारने। उस आदमी ने कहा, भाई तुम फकीर हो, ईसाई फकीर, और तुम ये क्या कर रहे हो। फकीर ने कहा कि तीसरा तो कोई गाल है नहीं, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। जीसस के नियम का पालन हो चुका है, अब हमसे मुकाबला है। फकीर तो मस्तनंद था, उसने बड़ी धुनाई कर दी। उसने कहा कि जीसस ने कहा दूसरा गाल खत्म, अब तो हम स्वतंत्र हैं। तुम दूसरे को हराने के लिए अगर दूसरा गाल कर रहे हो तो इसी फकीर की हालत में हो, जल्दी ही तुम उछल पड़ोगे। जिस दिन जीसस ने यह कहा था कि जो तुम्हारा अपमान करे, निंदा करे, उसे क्षमा कर देना। एक शिष्य ने पूछा कितनी बार। सोच लो, जो शिष्य रहा होगा उसका मतलब साफ है, कितनी बार। वो ये कह रहा है कि आप सीमा बनाओ, उसके बाद फिर हम मुख्तियार होंगे खुद। जीसस ने कहा 7 बार। उस आदमी ने कहा ठीक है, मगर जिस ढंग से उसने कहा ठीक है, उसका मतलब था कि 8वीं बार देख लेंगे। और ऐसा भी होता है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, एक में ही ठिकाने लगा देंगे। तुम खबड़ाओ ना, 7 दफे टुचपुच जो वो करता रहा सुनार की तरह खटर खटर खटर, एक ही लोहार का जो हथौड़ा पड़ेगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। तो जीसस ने कहा कि नहीं, 7 बार नहीं, 77 बार। लेकिन क्या होगा 77 बार से भी क्या होगा। अगर वृत्ति वैसी है तो 78वें बार नहीं, 707 बार से भी कुछ ना होगा। इसलिए तो दुनिया भर के इतने अच्छे नियम बनते हैं लेकिन कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि हर नियम की सीमा आ जाती, हर नियम की मर्यादा है। इसलिए तो नियम को मर्यादा कहते। मर्यादा का मतलब होता है उसकी सीमा है। कोई नियम असीम नहीं हो सकता, आत्मा ही असीम हो सकती है। इसलिए ये नियम नहीं है, इसको तुम आत्मभाव की तरह समझना। मन में रहना, भेद न कहना, बोलीबा अमृत बाणी, आगिला अग्नि होइबा अबधु, तो आपन होइबा पानी। ये तुम्हारे अंतर का भाव होना चाहिए, किसी नियम का अनुसरण नहीं। ये भाव तुम्हारे प्रेम से जगना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि से नहीं, तुम्हारे गणित से नहीं। ये तुम्हारी सहज दशा होनी चाहिए। ये तो तभी होती है जब तुम अपने आत्मभाव में परिपूर्ण लीन हो जाते हो। और ख्याल रखना, एक अपूर्व क्रांति घटती है जब तुम अपने आत्मभाव में पूर्ण लीन हो जाते हो, तभी तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा है। तुम्हारी अपने आत्मा से जितनी दूरी है उसके कारण ही परमात्मा अलग मालूम पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा से दूरी समाप्त हो गई, परमात्मा की भी दूरी समाप्त हो गई। फिर आत्मा ही परमात्मा है, फिर तुम एक रंग हुए, फिर तुम अद्वैत हुए। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। ऐसे एक हो जाओ, रहीमन प्रीति सराहिए, तभी प्रीति की सराहना की जा सकती है कि 2 का रंग 1 का रंग हो जाए। मिले होत रंग दून, वो जो 2 थे अब तक उनका रंग 1 हो जाए। ज्यों जर्दी हरदी तजे, जैसे तुमने देखा ना, हल्दी और चूना मिल जाते तो दोनों अपना रंग छोड़ देते। ज्यों जर्दी हरदी तजे, हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती, तजे सफेदी चून, और चूना अपनी सफेदी छोड़ देता है। एक नया रंग पैदा होता है, लाली पैदा होती, दोनों मिलकर लाल हो जाते।
ऐसे तुम और परमात्मा से जब एक हो जाओ तो प्रेम घटा। और ये घटना कभी भी घट सकती है जब तुम अंतर्मुख होने लगो। वहां परमात्मा छिपा तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। गोरख कहें सुनहरे अवधू, जग में ऐसे रहना। आंखें देखीवा, काने सुनीवा, मुख थे कछु न कहना। इस भांति जग में रहना जैसे दर्पण। दर्पण पे छाया बनती, सुंदर आदमी का सुंदर बिंब बनता है, कुरूप आदमी का कुरूप बिंब बनता है। मगर दर्पण कुछ कहता नहीं, दर्पण वक्तव्य भी नहीं देता। दर्पण यह भी नहीं कहता कि आहा कितने सुंदर। दर्पण यह भी नहीं कहता कि चलो चलो आगे बढ़ो। कहां का भयानक कुरूप आदमी मुझ में प्रतिबिंब बना रहा है कि मुझे भी कुरूप किए दे रहा है। दर्पण तो साक्षी रहता। यह साक्षी का सूत्र है। गोरख कहें सुनवरे अवधू, जग में ऐसे रहना। यह जग में रहने की कला है, साक्षी भाव। आंखें देखीबा, काने सुनीबा, मुख थे कछु न कहना। देख लेना, सुन लेना, गुजर जाना। यह सिर्फ नाटक है, यह पर्दे पर चलती फिल्म है। यहां केवल धूप छाया का खेल है। इसमें बहुत मत उलझ जाना। मुल्ला नसरुद्दीन फिल्म देखने गया, पहली बार फिल्म देखने गया था। पहला शो खत्म हो गया मगर वो उठा नहीं। मैनेजर ने आके कहा थिएटर के कि अब जाओ मुल्ला, शो खत्म हो गया। उसने कहा कि पैसा लो दूसरे के, मगर दूसरा भी देखूंगा। दूसरा भी देख लिया, फिर भी हटा नहीं। जब मैनेजर ने कहा कि मुल्ला क्या कर रहे हो, उसने कहा पैसे ले लो, तीसरा भी देखूंगा। उस मैनेजर ने पूछा लेकिन बात क्या है, वही फिल्म बार बार देखना। उसने कहा कारण तुम समझना है, समझ लो। एक चित्र आता है जिसमें कुछ स्त्रियां अपने कपड़े उतार के तालाब में उतर रही। बस उन्होंने सब कपड़े उतार दिए, आखिरी कपड़ा रह गया है। और तभी एक रेलगाड़ी गुजर जाती। तालाब के किनारे से पटरी है रेल की, सो रेलगाड़ी आ जाती। रेलगाड़ी की आड़ में स्त्रियां छिप जाती। जब तक रेलगाड़ी निकलती तब तक वो पानी में उतर चुकी। तो मैं ये देख रहा हूं कि रेलगाड़ी कभी तो लेट होगी, मैं जाने वाला नहीं हूं। आखिर है तो हिंदुस्तानी रेलगाड़ी, कभी तो लेट होगी। मैं तो पूरा ही खेल देख के जाऊंगा। हंसो मत, क्योंकि तुम भी फिल्म जब देखते हो तो ऐसे ही प्रभावित हो जाते। जब छोटे छोटे गांवों में पहली दफे फिल्म चलती है तो लोग पैसे फेंकने लगते। जैसा कि गांव में आदत है, नौटंकी वगैरह होती। कोई नाचा, उनने पैसे फेंके। फिल्म पे पैसे फेंकने लगते हैं छोटे छोटे गांव में। मैंने देखे छोटे गांव में लोगों को पैसा फेंकते फिल्म पर। कोई नाच रही नर्तकी, वो पैसा फेंकने लगते। कोई नर्तकी जब नाचती है और उसका घाघरा ऊपर उठने लगता नाच में, तो वो झुक झुक के नीचे देखने लगता। वहां कुछ भी नहीं है, धूप छाया का खेल है। पर लोग ही जैसे लोग हैं। यही उनकी जिंदगी भर का ढंग है। और ये छोटों की बात नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन में उल्लेख, एक नाटक देखने गए, बंगाल के प्रसिद्ध पंडित, ख्यातिनाम व्यक्ति, बड़े सदाचारी, तो उनको पहली ही पंक्ति में बिठाया गया था। नाटक चला। नाटक में एक दुष्ट पात्र है, वो सब तरह की दुष्टताएं कर रहा है। सदाचारी ईश्वरचंद विद्यासागर को बड़ा गुस्सा आ रहा। सदाचारियों को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। इतना क्रोध चढ़ने लगा उसकी हरकतों पर कि जब आखिरी हरकत उसने की तो वो बर्दाश्त न कर सके। आखिरी हरकत यह थी कि उसने एक स्त्री को जंगल में से गुजरते हुए पकड़ लिया, खींच के उसकी साड़ी उतारने लगा। अब ईश्वरचंद का बस नहीं रहा। जैसे कहानी है ना,
कि जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जाने लगी तो कृष्ण एकदम से आ गए और बढ़ा दिया उन्होंने द्रौपदी का पल्ला, और पल्ला बढ़ती चला गया। ईश्वर चंद्र भी कैसे छोड़े, भूल ही गए कि नाटक है। निकाल लिया जूता, चढ़ गए मंच पर, लगे पीटने उस आदमी को। उस आदमी ने ज्यादा बुद्धिमत्ता का लक्षण बताया। उसने उनका जूता अपने हाथ में ले लिया, अपने सिर पर रख लिया और कहा कि आपने जितना सम्मान मुझे दिया किसी ने नहीं दिया। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा अभिनय इतना कुशल है कि आप जैसा बुद्धिमान और धोखा खा जाए। ये तो सिर्फ अभिनय है। पहली तो बात, ये कोई औरत नहीं है, ये हमारे मैनेजर साहब। धोती पूरी मैं खुद भी नहीं खींच सकता था। आप नाहक मेहनत किए। जरा गौर से तो देखो, मैनेजर साहब को पहचानते नहीं आप। और जूता आपको लौटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा पुरस्कार है। वो जूता अब भी रखा है उसके परिवार में, संभाल के उन्होंने एक कांच की मंजूसा में वो जूता रखा है, इस याददाश्त में कि कभी उनके घर में एक ऐसा कलाकार भी हुआ था जिसके अभिनय को देख के ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी धोखा खा गए थे। तो छोटे छोटे आदमियों की बात छोड़ दो, तुम्हारे बड़े बड़े पंडित भी बहुत भिन्न नहीं, और ये तुम्हारे जीवन भर की आदत है। तुम जल्दी ही कर्ता हो जाते हो, साक्षी नहीं रह पाते, और साक्षी होने में सार है। गोरख कहे, सुनो रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुख थे कछु न कहना। कर्ता में ही तुम्हारा अहंकार है। जिस दिन तुम साक्षी हुए, अहंकार गया। फिर क्या अहंकार बचता है? सिर्फ देखने वाले हो, दर्शक। दर्पण का क्या अहंकार, और जिसका अहंकार गया उसका बोझ गया। जो निर्बोझ हुआ वही उड़ सकता है परमात्मा तक। भार झोंकी के भार में रहीमन उतरे पार, पै बूढ़े मझधार में जिनके सिर पर भार। रहीम ने कहा, भाड़ को तो भार में ही झोंक दिया। भार झोंकी के भार में, वो जो भार था उसको भाड़ में झोंक दिया। रहीमन उतरे पार, पै बूढ़े मझधार में, लेकिन वे बेचारे डूब गए मझधार में जिनके सिर पर भार। भार क्या है? अहंकार का, कर्ता का। जैसे ही तुम साक्षी हुए, निर्भर हुए। साक्षी हुए कि शून्य हुए? दर्पण तो सदा शून्य है। प्रतिबिंब बनते हैं, मिटते हैं। दर्पण का क्या बनता मिटता है? दर्पण तो सिर्फ देखता है। आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुक्ते कछु न कहना। रहीमन पैड़ा प्रेम को, निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पिपील को, लोग लदावत बैल। कहते हैं ये जो प्रेम का पंथ है परमात्मा की तरफ जाने वाला, रहीमन पैड़ा प्रेम को, ये जो प्रेम का पंथ है, निपट सिलसिली गैल, ये बड़ी सिलसिली गैल है। बिछलत पांव पिपील को, यहां तो चींटी के भी पैर फिसल जाते, उतना भी बोझ बाधा बन जाता है। बिछलत पांव पिपील को, लोग लदावत बैल, और लोग हैं कि बैलों को लाद के चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहां चींटियां भी फिसल के गिर जाती, जहां जरा सा सूक्ष्म अहंकार भी गिरा देने के लिए काफी, चींटी जैसा अहंकार, वहां लोग बैल लादे हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार जितना बड़ा उतना ही तुम्हारे ऊपर बोझ है। अहंकार बिल्कुल ही चला जाए, और कैसे जाता है? सूत्र यही है, बुनियादी सूत्र यही है, विज्ञान यही है। कर्ता मत बनो और अहंकार विदा हो जाएगा। साक्षी रहो। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटिकर बात न करना। यहू जग है कांटे की बाड़ी, देख देख पग धरना। कहते हैं गोरख, तुम आपा राखो, अहंकार जाने दो, आत्मा को बचाओ। आत्मा और अहंकार दो अलग अलग चीजें। अहंकार भ्रांति है तुम्हारी ही निर्मित प्रक्रिया है, और आत्मा परमात्मा का प्रसाद है।
आत्मा वह है जो तुम लेकर आए हो, अहंकार वह है जो तुमने अर्जित कर लिया। आत्मा तो दर्पण जैसी है, साक्षी मात्र। अहंकार कर्ता हो गया है, भोक्ता हो गया है। नाथ कहे तुम आपा राखो, बस आत्मा बच जाए बहुत, अहंकार को जाने दो। और अहंकार जाहे तो ही आत्मा का पता चले कि मैं कौन हूं। अभी तो तुमने न मालूम क्या क्या अपने को समझ रखा है। कोई समझता मैं डॉक्टर हूं, कोई समझता मैं इंजीनियर हूं, कोई समझता मैं यह, कोई समझता मैं वह। आत्मा ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर है, आत्मा तो बस खाली दर्पण है। इंजीनियर की छाप पड़ गई, तुम इंजीनियर हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए, तुम इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, दुकानदार हो गए, यह हो गए वह हो गए। जो तुम्हारे चित्त पर छाप डाल दी गई वही तुम हो गए। और कभी कभी तो भूल से छाप पड़ जाती। कल मैं एक व्यक्ति की जीवन कथा पढ़ रहा था। जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया नया नया, तो बड़ा संकोची था, लज्जालू था। उससे क्लर्क ने पूछा क्या पढ़ना है, तो उसने कहा थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। लेकिन क्लर्क ने समझा जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। संकोची आदमी था, क्लर्क ने जियोलॉजी लिख दिया। उसने देख भी लिया कि जियोलॉजी, मगर संकोची ऐसा था कि नहीं बोला कुछ, कहा कि ठीक है। जियोलॉजी पढ़ा, 6 साल पढ़ के जियोलॉजी में गोल्ड मेडल लेके निकला। तब उसने जाहिर किया लोगों को कि यह बिल्कुल ही दुर्घटना है, हम थियोलॉजी पढ़ने आए थे। और दुर्भाग्य कि अब हम जियोलॉजिस्ट हो गए, और न छोटे मोटे जियोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। अब तो फंस गए जिंदगी भर को, अब तो कोई उपाय ना रहा। और उसने तब बताया कि 6 साल किस मुसीबत से गुजरा हूं मैं ही जानता हूं। संकोच ही संकोच में 1 साल बीत गया। फिर ये सोचा कि अब कहना और बुद्धूपन होगा, 1 साल क्यों गमाया। फिर 2 साल बीत गए, फिर और बुद्धूपन होगा। फिर तो डिग्री भी एक मिल गई, फिर और मुश्किल हो गई। फिर मैंने सोचा अब जो होना था हो गया, भगवान की यही मर्जी कि जियोलॉजिस्ट ही होना है तो जियोलॉजिस्ट ही होकर मरना है। वो जगत का प्रख्यात जियोलॉजिस्ट हो गए। गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तुम क्या हो? उसकी जब मैं ये बात पढ़ रहा था तो मुझे याद आया अपना संयोग। मैं जब कॉलेज में भर्ती होने गया तो मैं कलम भूल गया ले जाना। तो मैं वहां खड़ा था कि किसी से कलम मिल जाए। एक युवक वहां कलम लिए खड़ा था, फॉर्म भर रहा था, लेकिन बड़े सोच में पड़ा था। तो मैंने पूछा भाई तू जब तक सोच, कलम मुझे दे दे। मैंने अपना फॉर्म भरा, उसने मेरा फॉर्म देखा, उसने कहा कि ठीक है। उसने वही फॉर्म खुद भी भर दिया। मैंने पूछा कि तू मेरा फॉर्म देख के भरा? उसने कहा मैं इसी सोच में पड़ा था कि क्या भरना, कौन से विषय पढ़ना। आपने बड़ी कृपा की, आ गए कि मुझे विषय का बोध हो गया कि यही विषय भर देना। चूंकि मैं फिलॉसफी भरा था, उसने भी फिलॉसफी भर दी। अब वो फिलॉसफी के प्रोफेसर हो गए। और कुल मामला इतना था कि उनके पास कलम थी, मेरे पास कलम नहीं थी। इस कारण अब उनसे तुम पूछो आप कौन हो, वो कहते हैं हम प्रोफेसर हैं, फिलॉसफी के प्रोफेसर। ये संयोगिक बात है। ये तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो तुम मां के पेट में थे, उसके भी पहले थे। तुम तो वह हो जो तुम अपनी गहरी से गहरी नींद में भी होते हो, न डॉक्टर, न इंजीनियर, न प्रोफेसर। तुम तो वह हो जो तुम मौत के बाद भी होगे। तुम आत्मा हो, वही तुम्हारा स्वभाव है, स्वरूप है। नाथ कहे तुम आपा राखो, हटकरी बात न करना। तुम अपनी आत्मा संभालो और व्यर्थ के विवाद में मत पड़ना कि आत्मा है या नहीं है तो कैसी है, लाल है कि काली कि पीली कि हरी,
व्यर्थ विवाद में मत पड़ना, नहीं तो विवाद में ही जीवन गंवा दोगे। आंख भीतर मोड़ो, जो है उसे देखो। किससे पूछना है? कौन तुम्हें उत्तर दे सकता है? उत्तर तुम्हें अपने भीतर पाना है। किताबों में मत जाओ, सिद्धांतों में मत जाओ, और व्यर्थ के विवादों में मत पड़ो। लोग घंटों विवादों में लगे रहते हैं, जिंदगी विवादों में गुजार देते हैं। कुछ हैं जो कहते हैं आत्मा नहीं है, आत्मा मर जाएगी, वो भी अभी मरे नहीं मगर कहते हैं आत्मा मर जाएगी। कुछ हैं जो कहते हैं कि नहीं, आत्मा अमर है, मर के भी रहेगी, आत्मा शाश्वत है, अभी ये भी नहीं मरे। विवाद चल रहा है। किस विवाद में पड़े हो? आत्मा है तुम्हारे भीतर, मरेगी नहीं मरेगी ये कल की बात है। अभी जो है कम से कम उससे पहचान तो करो, जरा तलाश तो करो, खोज तो करो। अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिले तो कह देना कि नहीं है, मगर जो भी भीतर गया उसमें से एक ने भी लौट के नहीं कहा कि नहीं है। निरपवाद रूप से जिन लोगों ने अंतस में गमन किया है उन्होंने कहा है, और जो कहते हैं नहीं है वो भीतर गए ही नहीं। मार्क्स कभी ध्यान नहीं किया, कहता है आत्मा नहीं। ये बात बड़ी मूढ़तापूर्ण है। ध्यान तो करते। ये तो ऐसा हुआ कि कोई आदमी कहे कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, और पानी उसने कभी पिया ना हो, क्या उसकी तुम मानोगे? और मार्क्स कहता है कि मैं वैज्ञानिक समाजवादी हूं। क्या खाक विज्ञान है? विज्ञान की प्राथमिक शर्त भी पूरी नहीं की। विज्ञान की पहली शर्त है वही कहना जो प्रयोग से सिद्ध है। विज्ञान की और क्या शर्त होती? मार्क्स कहता है धर्म अवैज्ञानिक है, मगर प्रयोग की शर्त तो पूरी करो। बुद्ध ने ध्यान किया, महावीर ने ध्यान किया, जीसस ने ध्यान किया, लाओ त्से ने ध्यान किया, गोरख ने ध्यान किया। जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने कहा है। भीतर गए तो कैसे इंकार करें? जब है तो कैसे इंकार करें? जो आंख खोलेगा कैसे सूरज से इंकार करेगा? हां, आंख जो बंद किए बैठा है वो इंकार कर सकता है। उल्लू इंकार कर सकते हैं, वो आंख बंद किए बैठे। जब तुम्हारी सुबह होती उल्लू की रात होती। इधर पास में अलमंड के झाड़ पर मैंने एक दिन उल्लू की बात सुनी। सुबह सुबह हो रही, सूरज निकल रहा है, एक उल्लू आके बैठा, पास ही एक गिलहरी बैठी, सुबह की ताजगी में तैयार हो रही, दिन की यात्रा शुरू होने को। एक महत दिन फिर पैदा हुआ। अब ये भी जाग रही। उल्लू ने गिलहरी से पूछा कि ए गिलहरी, रात होने के करीब है, इस वृक्ष पर विश्राम ठीक होगा? गिलहरी ने कहा क्षमा करें, रात नहीं सुबह हो रही। उल्लू ने कहा चुप, बकवास बंद कर, मैं जानता हूं कि रात हो रही, अंधेरा गिर रहा है। अब गिलहरी उल्लू से क्या झंझट करे, और झंझट करे कि हमला बोल दे उल्लू उल्लू। तो गिलहरी ने कहा आप ठीक ही कहते होंगे। जब वो दूर शाखा पे हट गई उसने कहा मैं बताती हूं कि ठीक नहीं कहते, सिर्फ तुम उल्लू हो, तुम्हारी आंख बंद हो रही। आंख बंद होने के कारण तुम सोचते हो रात आ रही। आंख खोलो, सूरज निकल रहा है। मगर उल्लू कैसे मान सकते हैं? उल्लू को रात में दिन होता है, दिन में रात होती। जो बाहर जी रहे हैं उन्हें भीतर आत्मा है इसकी स्वीकृति नहीं हो सकती। जो भीतर आंख को मोड़ते हैं, भीतर आंख को खोलते हैं, वे ही केवल कह सकते हैं। तो तुम वाद विवाद में मत पड़ना, व्यर्थ समय खराब मत करना। जितना वाद विवाद में समय हो उतना ध्यान में लगा देना। यह जगह है कांटे की बाड़ी, यहां बहुत उलझने, यहां बहुत कांटे, और वाद विवाद बड़े से बड़ा कांटा है। क्योंकि वाद विवाद में लोग जिंदगी गंवा देते, फिर जिद्दें पैदा हो जाती, हठ पैदा हो जाता है। हठी कर बात न करना, हठ पैदा हो जाता है कि जो मैंने कहा वो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि अहंकार दांव पर लग गया। लोगों के विवाद सत्य के कारण थोड़ी हो रहे हैं, सत्य से किसको लेना देना है? विवाद होते हैं अहंकारों के कारण। मैं ठीक कि तुम ठीक, ये असली सवाल है। ठीक से किसको लेना है?
क्या लेना है? लेकिन मैंने जो कहा वो ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने कहा। ख्याल रखना, विवादी का वक्तव्य यही होता है कि जो मैं कहता हूं वह ठीक है क्योंकि मैं कहता हूं। ये कोई सत्य के खोजी की बात नहीं। सत्य का खोजी ये कहता है मैं क्या हूं, सत्य जहां हो मैं उसी के साथ खड़ा होने को राजी हूं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो कहते हैं सत्य को मेरे पीछे खड़ा होने होगा, जहां मैं खड़ा हूं वहीं सत्य को खड़ा होना होगा, सत्य मेरी छाया बने, ये विवादी है। और जो कहता है मैं सत्य की छाया बनूं, जहां सत्य हो मैं वहीं खड़ा हो जाऊंगा, मैं सत्य के प्रति अनुगत हूं, मैं सत्य की छाया बनना चाहता हूं। ये खोजी का लक्षण है। तो बहुत पैर देख देख के रखना, यहां बड़े कांटों की झाड़ियां हैं, और सबसे बड़े कांटों की झाड़ियां सिद्धांतों की। सिद्धांतों में लोग उलझ जाते हैं, ध्यान भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि परमात्मा के पक्ष में विवाद करने वालों को भी प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं मिलती। ये तो बड़ी व्यर्थ बात हो गई। भोजन के संबंध में विवाद चलता है, भोजन कब पकाओगे? पानी के संबंध में विवाद करोगे, सरोवर कब खोजोगे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलही सींचबो, फूलही फलही अगाह। रहीम ने कहा एक को साध लो सब सध जाएगा, वह एक तुम्हारे भीतर मौजूद है, वह तुम हो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम व्यर्थ के विवाद में, बड़े बड़े सिद्धांतों में, वेद कुरान बाइबल में, और इनको सिद्ध करने मत उलझ जाना, अन्यथा सब गमा बैठोगे। एक को साध लो। जब श्वेतकेतु अपने गुरु के गृह से वापस लौटा पिता के घर, तो उद्दालक ने उससे पूछा कि बेटा तू क्या क्या पढ़ के आया? तो उसने बताया कि वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक पढ़े, पुराण पढ़े, व्याकरण, भाषा, जो जो उस समय में उपलब्ध था सब पढ़ के आ गया हूं। जो भी गुरु दे सकते थे सब लेके आ गया हूं। पिता उदास हो गए, कथा कहती। श्वेतकेतु ने पूछा लेकिन आप प्रसन्न नहीं? मैं सबसे ऊंची उपाधियां लेकर आया हूं, पूर्ण रूप से सम्मानित होकर आया हूं, मेरे सर्टिफिकेट देखे। लेकिन पिता ने कहा मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, तूने वह एक जाना जिसको जानने से सब जान लिया जाता है? श्वेतकेतु ने कहा वह एक कौन? मैंने सब जाना, जो भी उपलब्ध था गुरुगृह में, गुरुकुल में, सब जानकर आया हूं। पिता ने कहा यह कुछ काम का नहीं, तू जा वापिस, एक को जानकर आ। तू अनेक को जानकर आया है, अनेक से क्या होगा? एक को जानकर आ। तू कौन है यह जानकर आ। जब तक तूने आत्मा नहीं जानी तब तक कुछ भी नहीं जाना। और ध्यान रख, मैं बूढ़ा हो गया हूं, शायद तू अब एक को जानकर लौटे, मुझे पाए या ना पाए, मगर एक बात तुझे कह जाना चाहता हूं, हमारे घर में नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं हुए। हम ब्रह्म को जानकर अपने को ब्राह्मण कहते रहे। इतना ख्याल रखना, जब तक तू ब्रह्म को ना जान ले तब तक अपने को ब्राह्मण मत समझना। हमारे कुल में पैदाइशी ब्राह्मण नहीं हुए, हमारे कुल में जानकर ही ब्रह्म हुए, ब्राह्मण हुए। यही मेरे पिता ने मुझसे कहा था, यही मैं तुझसे कहता हूं। एक को जानकर आ, तभी तू ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। रहीमन मूलही सींचबो, फूलही फलही अगाह। पत्ते पत्ते मत सींचते फिरो, मूल को सींचो। मूल तुम्हारी आत्मा है, वहीं से द्वार है परमात्मा का। उसे एक मूल को सींच देने से खूब पत्तों से भर जाओगे, खूब शाखाएं प्रशाखाएं होंगी, पक्षी तुम पर बसेरा करेंगे, नीड़ बनाएंगे, यात्री तुम्हारी छाया में बैठेंगे, तुम में फल भी लगेंगे, भूखे की प्यास भी मिटेगी, भूख भी मिटेगी, तुम में फूल भी लगेंगे, लोगों की सौंदर्य की क्षुधा भी तृप्त होगी, तुम भरे पूरे हो जाओगे। मगर एक को सींचो। आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होई। गोरख कहे सुनो रे पुता, मरे न बूढ़ा होई।
कैसे उस एक को साधोगे, कैसे उस एक को जानोगे? आसन दृढ़, बैठना सीखो। ख्याल रखना, आसन से अर्थ सिर्फ शारीरिक आसन का नहीं है। भीतर ऐसे बैठ जाओ कि कोई हलन चलन ना हो। बाहर का आसन तो भीतर के आसन के लिए सिर्फ एक आयोजन है। बाहर शरीर ना हिले डुले, ऐसे बैठ जाओ थिर। ये तो केवल शुरुआत है, फिर भीतर मन ना हिले, कोई कंपन ना हो। जब मन और तन दोनों नहीं हिलते तब आसन, तब बाहर भीतर तुम ठहर गए, रुक गए। रुक गए यानी अब कोई वासना नहीं है, रुक गए यानी अब कोई आकांक्षा नहीं, रुक गए यानी चित्त में अब चंचल लहरें नहीं उठ रही, अब चित्त एक झील हो गया। आसन दृढ़, आहार दृढ़, और उतना ही भोजन लो जितना सम्यक है। व्यर्थ की चीजें मत खाते फिरो, व्यर्थ की चीजें मत अपने शरीर में भरते फिरो। जो जरूरी है, जो आवश्यक है, वो पूरा कर लो और इसमें दृढ़ता बनाओ। कुछ लोग हैं जिनका कुल जीवन में काम इतना ही है, एक तरफ से डालो भोजन और दूसरी तरफ से निकालो भोजन, इतना ही उनका काम है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिससे नीरो हुआ सम्राट, वो अपने साथ 4 चिकित्सक रखता था। वो भोजन करता, उसको भोजन में बड़ा रस था, मगर कितना ही रस हो, कितनी बार भोजन करोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भोजन करोगे? मगर उसका रस ऐसा था कि उसकी चित्त भरता ही नहीं था। तो चिकित्सक उसको वमन करवा देते थे, वो चिकित्सक उसके साथ रहते थे। वो भोजन करता, वो जल्दी से उसको वमन करने की दवा देके वमन करवा देते ताकि वो फिर भोजन कर सके। ये जरा अतिशयोक्ति मालूम होती, मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वमन करते। एक युवती अमेरिका से आई, वो आज कोई 15 साल से नियम से ये काम कर रही थी। खाना खा लेगी और वमन कर देगी ताकि फिर खाना खा सके। फिर तो मैं और 2-4 लोगों के संपर्क में आया, मेरे पास तो सब तरह के मरीज आते जिनका काम ये है। और जो नहीं भी ऐसा करते वो भी ठूस ठूस के खाते रहते, जैसे जिंदगी बस भोजन है। जिंदगी कुछ ज्यादा है, जिंदगी भजन भी है। और भोजन को ही जिसने सब समझ लिया वो बड़े निम्न तल पर जीता है, जब तक भजन ना जगे। इतना भोजन करो जितना भजन के लिए जरूरी हो। मगर तुम अपने साधु संतों को देखो, तुम बड़े हैरान हो जाओगे। हिंदू सन्यासियों को देखो, तुम बड़े हैरान हो जाओगे। अगर उनकी तोन ना हो तो वो स्वामी ही नहीं। कुल काम बातें भजन की कर रहे हैं, मगर कर रहे होंगे सिर्फ भोजन। तुम जाकर देख सकते हो, और जितनी बड़ी तोंद हो उतना बड़ा स्वामी। कुल काम इतना है, बातें भजन की करते रहो और भोजन करते रहो। वो भोजन करना है, भोजन को चाहना है, इसलिए भजन की बातें करते रहो। ये कैसा सन्यास, ये कैसे साधु। आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होई। तो पहले आसन को संभाल लो, फिर भोजन को संभाल लो, फिर निद्रा को संभाल लो। बस ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम संभाल सको तो आत्मा को जानने के लिए कोई अड़चन नहीं रह जाती। ये 3 बाधाएं। निद्रा दृढ़ का क्या अर्थ होगा? जिसका आसन संभल गया, जो बिल्कुल शांत होकर बैठने में कुशल हो गया, जिसके भीतर विचार की तरंगें चली गई, जिसका भोजन संभल गया, जो देह को उतना देता है जितना आवश्यक है, न कम न ज्यादा। कम भी मत देना,
इधर एक तरफ हिंदू साधु हैं जिनका तोंद ही प्रमाण है उनकी साधुता का, और उधर फिर जैन साधु हैं जिनका हड्डी हड्डी हो जाना ही प्रमाण है उनकी साधुता का। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, इनमें कुछ भेद नहीं। एक ज्यादा खा रहा है, एक कम खा रहा है, दोनों ही अति पर चले गए। और होना है मध्य में, होना है सम्यक। तो भोजन संभाल लो। ये दो चीजें संभल जाएं तो फिर तीसरी चीज संभालने की क्रिया शुरू होती। फिर निद्रा संभाल लो। निद्रा संभालने का क्या अर्थ होगा? ये सूत्र बड़ा गहरा है। निद्रा संभालने का अर्थ है जैसे जागते में विचार शांत हो गए, ऐसे ही स्वप्न भी शांत हो जाएं सोते में। हो जाते, क्योंकि स्वप्न भी विचारों के कारण उठते हैं। विचारों का ही प्रतिस्वप्न, विचारों की ही गूंज अनुगूंज है। दिन भर खूब सोचते हो तो रात भर खूब सपने देखते हो। जो सोचते हो उसी के सपने देखते हो। जो भोजन भट्ट हैं वो रात भी सपनों में भोजन करते रहते हैं। राजमहलों में उनको निमंत्रण मिलता है, सुस्वादु भोजन चलते रहते। जो कामी हैं वो काम वासना के स्वप्न देखते रहते। जो धन लोलुप हैं वो धन लोलुपता के स्वप्न देखते रहते। जो पद लोलुप हैं वो सपने में सम्राट हो जाते। तुम्हारे सपने तुम्हारे चित्त के ही विकारों के प्रतिफलन है। नींद में भी उनकी गूंज सुनाई पड़ती रहती। जब तुम शांत होकर बैठना सीख जाए, भोजन संयत हो जाएगा। और भोजन के संयत होने में ख्याल रखना, जो भी तुम भीतर डालते हो वो सभी भोजन में सम्मिलित है। व्यर्थ की किताबें ना पढ़ो, क्योंकि वह भी भोजन है, तुम भीतर डाल रहे हो। व्यर्थ की बातें ना सुनो, क्योंकि वह भी भोजन है, तुम भीतर डाल रहे हो। कोई कहते नहीं किसी से। अगर तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंक जाए तुम फौरन इंकार करोगे, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में आके कोई व्यर्थ की अफवाहें डाल जाए तुम इंकार ही नहीं करते। तुम बिल्कुल कान लगा के सुनते हो कि हाँ भाई और सुनाओ, आगे क्या हुआ। सोचो तो तुम कचरा मन में भर रहे हो। ये सब आहार है। कान से जाए, आंख से जाए, मुंह से जाए, नाक से जाए, ये सब आहार, ये सब लेती। तो भोजन दृढ़ करने का अर्थ है व्यर्थ को भीतर मत जाने दो। व्यर्थ से सावधान रहो। वही देखो जो देखना जरूरी है, वही सुनो जो सुनना जरूरी है, वही बोलो जो बोलना जरूरी है। और तुम्हारे जीवन में साधुता अपने आप उतरने लगेगी और फिर तुम्हारी नींद भी सध जाएगी। फिर नींद में भी तुम शांत रहोगे, स्वप्न विदा हो जाएंगे। और एक अपूर्व घटना घटती है, जिस दिन नींद में स्वप्न विदा हो जाते हैं उस दिन तुम सोते भी हो और जागे भी रहते हो। इसलिए कृष्ण ने कहा कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। इसका मतलब ये नहीं कि योगी बैठे हैं या खड़े हैं कमरे में और जाग रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि चलती रहती, एक होश सदा ही रहता है। गोरख कहे सुनो रे पूता, इसलिए कहते हैं अपने शिष्यों को कि हे पुत्रों सुनो, मरे न बूढ़ा होई। ऐसा अगर हो जाए तो फिर न तो तुम जानोगे कभी कि बुढ़ापा आया और न तुम जानोगे कि कभी मौत आई। इसका यह मतलब नहीं कि बूढ़े नहीं होगे, शरीर ही बूढ़ा होगा मगर तुम बूढ़े नहीं होगे। शरीर ही मरेगा, तुम अमृत हो गए। गोरख के लिए दो नाम प्रचलित हैं। एक नाम है गोरख गोपालम, वो सदा ताजे रहे, युवा रहे। दूसरा नाम है बूढ़ा बालम, लग के जैसे रहे, उतने ही ताजे। जैसे सुबह सुबह की ताजी ताजी ओस, सुबह सुबह खिली हुई फूल की कली, ऐसे ही ताजे रहे, उनकी ताजगी कभी ना गई। गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा होई। पाए भी मरिए, खाएं भी मरिए, अन खाएं भी मरिए। गोरख कहे पूत संजमी ही तरिए। खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मृत्यु तो होने वाली है, सिर्फ एक की मृत्यु नहीं होती जो संयम को उपलब्ध हो गया है। संयम के वे 3 सूत्र, आसन दृढ़, आहार दृढ़, जे निद्रा दृढ़ होई। फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर कीजिए वास। इसलिए हर चीज में मध्य को खोज लो। न ज्यादा खाओ न ज्यादा सो, न कम खाओ न कम सो। हर चीज में मध्य को खोज लो। न ज्यादा बोलो न कम बोलो,
मध्य को खोजते जाओ। तुमने देखा ना कभी रस्सी पर नट चलता है, बस उसी तरह अपने को संभालते रहो रस्सी पर, मध्य में। न ज्यादा बाएं झुको न ज्यादा दाएं झुको, झुके कि गिरे, संभालते रहो मध्य में। हर चीज का मध्य खोज लो और तुम्हें जीवन की समता, सम्यक्त्व उपलब्ध हो जाएगा। निश्चल मनवा थिर हुई सांस, और जब ठीक ठीक मध्य सध जाता है तो मन निश्चल हो जाता है, इतना निश्चल कि श्वास भी चलनी बंद हो जाती, तब समाधि फलित होती। वहां न मन चंचल होता है न श्वास चंचल होती। ख्याल रखना, जब समाधि फले तो घबरा मत जाना। यहां ये रोज होता है। जब किसी सन्यासी को पहली समाधि का अनुभव होता है तो वो घबरा जाता है। घबराहट ये होती कि सांस बंद हो जाती, उसे लगता है कि मरा मरा, मगर ये मौत नहीं है, ये नए जीवन की शुरुआत है। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मर दीठा। ये उस मृत्यु का प्रारंभ है जिसके बाद परम जीवन है। मरो ऐसी जैसी गोरख मरा, और मर के देखा, और जो देखा वह शाश्वत है, अमृत है। आज इतना ही।